अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर 6 9th क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 6.5। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने किए थे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4। आज हम करेंगे 6.5 के। इसके स्टेटमेंट देखें। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लॉप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। ठीक है, यहाँ पे हाइट की वन है कितनी, 6 मीटर। A cyclist has a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी गिवन है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। दो वैल्यूज़ गिवन होगी, एक हाइट 6 मीटर और दूसरी स्पीड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज़ 40 kg। मैस कितना है, 40 kg। ठीक है, हमारे पास तीन, इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि गिवन क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, गिवन में हमारे पास स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, हाइट 6 मीटर, मैस 40 kg। ठीक है, यहाँ पे आप गिवन में इस तरह से वैल्यूज़ को लिख लेंगे तो इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। और जब आप हमेशा गिवन में जब वैल्यूज़ लिखते हैं तो उनके साथ यूनिट्स लाजमी एहतियात से लिखें। ठीक है, यहाँ पे लिखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हो मैथमेटिकली तो उसमें आप चाहे वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स ना भी पुट करें, आप उसको जस्ट सिंपली कैलकुलेट करके लास्ट में जो आपके पास आंसर आए उसके साथ आप यूनिट लगा दें। ठीक है, तो गिवन में लिखने का यही फ़ायदा होता है कि आप गिवन लिख के उसके साथ आप जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ उनके यूनिट्स लिख लें। ठीक है, सो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले उसने क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है, एज वी नो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/2 मैथ गिवन है यहाँ पे कितने हैं, 40 kg। m की जगह हम 40 पुट कर देंगे। और v कितना है, v हमारे पास है 1.5। v का स्क्वायर है तो इसका अभी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, गिवन में जब आप लिख लेते हो तो उसके वैल्यूज़ को, तो अगर आप यहाँ पे यूनिट्स नहीं भी पुट करते तो इट्स ओके, यहाँ पे फिर आप सॉल्व करने में ज़रा आपको आसानी रहती है। अगर यूनिट्स के साथ सॉल्व करते हो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो 220 सा, ठीक है, 1.5 का हमारे पास क्या आएगा, ये 20 ऐसे ही आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 45। जब हम 20 मल्टीप्लाई करते हैं 2.25 से तो हमारे पास आता है 45। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh। तो मैस कितना गिवन है, 40 kg है, 40 लिख लेंगे। g हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, g हमेशा, g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। h गिवन है 6। अब तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 मल्टीप्लाई 10 बाय मल्टीप्लाई 6, 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया 2400। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की दोनों वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल 6.6। अ मोटर बोट मूव्स एट आ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। ठीक है, रेजिस्टेंस उसने बता दी, रेजिस्टेंस क्या होती है, फोर्स होती है। 4000 न्यूटन मीन्स, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। ठीक है,
तो स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं कि उसने थोड़ा सा घुमा के इस तरह से मेंशन की होती हैं कि उसमें वैल्यूज़ लिखी होती है कि अगर हम वैसे उसको देखें तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि किसकी वैल्यू, लेकिन यूनिट से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, हमारे पास फोर्स है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है। मींस स्पीड गिवन है एंड फोर्स गिवन है। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, पावर ऑफ द इंजन हमने क्या करनी है, पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 6.6 में गिवन हमारे पास है स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स गिवन है 4000 न्यूटन। सो हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी पावर फाइंड आउट करनी है और पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम इसका लिख लेते हैं। ठीक है, सो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है P = W/T। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास गिवन में दो वैल्यूज़ हैं, स्पीड एंड फोर्स। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो हमारे पास है W/T, वर्क डन इन यूनिट टाइम। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। जब गिवन है वो हमारे पास जस्ट फोर्स एंड स्पीड है, तो इन्हीं गिवन में जो हमारे पास डाटा होता है उसी को यूटिलाइज करते हुए हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जो आंसर जो है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, F × S होता है ओवर T। ठीक है, S और T हमारे पास, S/T क्या होता है, V। ठीक है, इसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। ठीक है, यही फार्मूला है, इस फार्मूले से ही नेक्स्ट ये पावर का दूसरा फार्मूला बन जाता है। तो फोर्स हमारे पास गिवन है कितनी, 4000 मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है 4। सो 4 4s are 16,000 आ जाएगा। ठीक है, पावर, और पावर का यूनिट क्या है, वाट। ठीक हो गया, वाट होता है पावर का यूनिट। और इसको अगर हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं 16, और ये जो 1000 है इसकी जगह हम किलो पुट कर देंगे, किलोवाट। ये हमारे पास आ गई इंजन की जो पावर है वो कितनी आ गई, 16 किलोवाट आ गई। ठीक है, सो 6.7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स गिवन है 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर। 50 मीटर मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस वैसे भी हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सो इन 60 सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। मीन्स हमारे पास टाइम गिवन है 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं गिवन डाटा और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या है 6.7 में हमारे पास, सबसे पहले है फोर्स 300 न्यूटन एंड डिस्टेंस 50 मीटर और टाइम गिवन है इसमें 60 सेकेंड। और फाइंड आउट इसमें क्या करना है, फाइंड हमने करना है इसमें जी पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है W वर्क डन ओवर टाइम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्क डन W की जगह पे उन्होंने FS दे दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि W किसके इक्वल होता है, F × S। ठीक है, सो W की जगह हम लिखेंगे F × S/T। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 300 × 50 डिस्टेंस ओवर 60। ठीक है, 300 को हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 300 मल्टीप्लाई 50 अच्छा आएगा, उसको डिवाइड कर लेंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 250 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 250। पावर हमारे पास आ गई है 250 पावर का यूनिट। और ये इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.8, आ 50 kg मैन मैस। ठीक है, kg किसका यूनिट होता है, मैस का यूनिट होता है।
मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। कितने स्टेप्स मूव किए? 25 स्टेप्स। कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। फाइंड हिज पावर, पावर फाइंड आउट करनी है इसमें भी। इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक स्टेप जो है वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर एक स्टेप की, ठीक है। और टोटल स्टेप उसने कितने स्टेप्स मूव किए हैं? 25 स्टेप्स। तो हम पहले टोटल हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। एक स्टेप की हाइट 16 सेंटीमीटर है, तो 25 की कितनी होगी? 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल हाइट आ जाएगी। मैथ गिवन है, टाइम गिवन है, पावर हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम करते हैं सॉल्व। इसमें हमारे पास गिवन क्या है? मैथ कितना है? 50 kg। उसके बाद हम लिखेंगे जी टोटल हाइट। टोटल हाइट हम जब लिखेंगे तो हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से, 16 सेंटीमीटर से, ठीक है। सो 25 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 400 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि हम किस में वैल्यूज़ यूज़ करते हैं? मीटर में हमेशा यूज़ करते हैं। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 0 0 से कट, और हमारे पास टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 4 मीटर्स, ठीक है। जो हमने गिवन के अकॉर्डिंग जब हमने टोटल हाइट फाइंड आउट की तो वो गिवन में हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो हमारे पास गिवन में जो टोटल हाइट आई वो सेंटीमीटर्स में है। उसको हमने खुद कन्वर्ट किया है, किस में? मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये हमारे पास हाइट आ गई। और टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है हमारे पास 20 सेकेंड्स, ठीक हो गया। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है जी पावर। पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास W/T। लेकिन वर्क डन यहाँ पे किस फॉर्म में हो रहा है? हमें M की वैल्यू गिवन है, H गिवन है, T गिवन है। सो मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है वर्क डन, ठीक है। वर्क डन किसी न किसी फॉर्म में होता है हमेशा। तो यहाँ पे किस फॉर्म में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है जब वो 25 स्टेप्स मूव करके सब हाइट पे जा रहा है, 400 सेंटीमीटर की हाइट पे जा रहा है, तो हाइट पे हमेशा उसमें कौन सी एनर्जी होगी? स्पेसिफिक पोजीशन पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। सो वर्क डन भी किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। M की जगह 50, G हमें पता है, G कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। हाइट है जी 4 मीटर, टाइम 60 सेकेंड्स। सो हम इसको क्या करेंगे? सिंपली 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, हमारे पास 2000 आ गया, डिवाइडेड बाय 60। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स, ठीक हो गया। 2000 डिवाइडेड बाय 20, 2000 डिवाइडेड बाय 20 मेरे पास आ जाएगा 100, ठीक है। 100 आ गया, 100 वाट पावर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? आंसर है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आ गया। सो हियर नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज 6.9। कैलकुलेट द पावर। पावर फाइंड आउट करनी है ऑफ अ पंप की विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ, मैथ गिवन है 200 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। हाइट 6 मीटर गिवन है, टाइम 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। करते हैं इसको सॉल्व। 0.9 इसमें हमारे पास गिवन है मैस विच इज़ 200 kg एंड हाइट 6 मीटर एंड टाइम इज़ 10 seconds and we have to find the value of power for these given values, okay. So here we will solve this problem. As we know the power formula is W/T, ठीक है।
तो उसने स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि उस पंप की पावर फाइंड आउट करें, वो लिफ्ट कर रहा है यानी कि लेके जा रहा है 200 kg वाटर को ऊपर उठा रहा है 6 मीटर की हाइट तक। हाइट पे कोई चीज़ है, स्पेसिफिक पोजीशन पे है, मीन्स उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, तो हम लिख देंगे GmGH/T, ठीक है, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू भी गिवन है, h की भी है और t की भी है, और g की तो हमें पता है कांस्टेंट है 10 होती है, ऑलरेडी हमें पता है इस वैल्यू के बारे में। तो m की वैल्यू कितनी है 200, g 10 एंड h इज़ 6 एंड टाइम 10 सेकेंड। सो 10 इनसे कैंसिल हो जाएगा, 6 2s are 12 और 2 zeros ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। और पावर है ये हमारे पास, यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है। वॉट्स आ जाएंगे 1200 वॉट्स जो है उस पंप की पावर है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 6.9 का। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।